अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4F का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो मैं इसकी स्टेटमेंट को रीड करने जा रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इन तमाम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके दिखाना है। अब फैक्टराइज करने का मीनिंग अब आप लोग जान ही चुके हैं, हमने बहुत सारी फैक्टराइजेशन इस चैप्टर में सीखी हुई भी है कि फैक्टराइज करने का मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाना। अगर आप इन एक्सप्रेशंस को दो या दो से ज्यादा चीजों की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो ही हम कह पाएंगे कि हमने इनको फैक्टराइज किया। तो आइए स्टार्ट लेते हैं पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में हमारे पास लिखा हुआ है एस स्क्वायर माइनस 144। अब यहां पे जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, हम इनको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से फैक्टराइज करेंगे। तो आपने हमेशा ये देखना है कि आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की, आपकी जो एक्सप्रेशन है वो किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच कर रही है या मैच कर सकती है। उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को आप यूज करके यहां पर इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर सकते हैं। जिस तरह का आप जानते हैं कि हम ये एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो हमेशा इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे लिखी हुई हो तो आप उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट है। तो दो एक्सप्रेशन जब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे होते हैं तो इसी को बेसिकली हम कहते हैं ये फैक्टर फॉर्म में लिखी हुई है, एक तरह की फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो अगर आप ये देखें कि आपकी जो ये एक्सप्रेशन है एस स्क्वायर माइनस 144, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ मैच करती है। वो कैसे? आप देखिए यहाँ पर एस पर तो पहले से ही स्क्वायर है, वो हम वैसे ही लिख देते हैं, और 144 जो है वो 12 का स्क्वायर करके आता है। यानी अगर हम 12 का स्क्वायर लें तो 12 का स्क्वायर यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है? 144। तो हम 144 की जगह पे लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। तो देखिए अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे दो, एक ए है एक बी है, दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है। इधर भी दो टर्म्स हैं, आप कह लें पहली टर्म में देखें एस के ऊपर स्क्वायर है, दूसरी टर्म में देखें 12 के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है। तो ये आपकी एक्सप्रेशन कंप्लीटली मैच कर गई इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड से। तो ये एक तरह की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आपके पास लिखी हुई है। आप इधर एस को अगर ए मान लें, 12 को थोड़ी देर के लिए समझने के लिए बी मान लें, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखी हो तो आप इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। यानी आप इसको लिख सकते हैं ए यानी एस प्लस बी यानी 12 ब्रैकेट क्लोज और फिर ब्रैकेट ओपन, ए यानी एस माइनस बी यानी 12। तो ये देखिए हमने अपनी एक्सप्रेशन को दो चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। आपको यहाँ पर ये ए बी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये देखना है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो किस आइडेंटिटी की किस साइड से मैच कर रही है। जिस साइड से मैच कर रही होगी उसी साइड के मुताबिक आपने उसको आगे कर देना। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच कर रही थी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो उसी के मुताबिक हमने एस स्क्वायर माइनस 12 से 12 स्क्वायर को एस प्लस 12 इंटू एस माइनस 12 की फॉर्म में लिख दिया। ये हो गया ए पार्ट। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि लिखा हुआ है 36 टी स्क्वायर माइनस 25। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास लिखी हुई है ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ मैच करती है। आप देखिए यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, आपको पता है 36 6 का स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ पे 6 लिख लें। टी पे पहले से स्क्वायर है, टी को वैसे लिख लें, और 6t बन गया। इस पे यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाकर ऊपर स्क्वायर लिख दें, क्योंकि जब आप ये ब्रैकेट्स हटाएंगे तो ये स्क्वायर 6 पे अलग से अप्लाई होगा, 6 का स्क्वायर वापस 36 ही बन जाएगा, और ये स्क्वायर टी पर अलग से अप्लाई होगा तो ये यहाँ पर टी स्क्वायर ही बन जाएगा। इसका मतलब 36 टी स्क्वायर को आप 6t के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे आप देखें 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। इस फॉर्म में लिखने का मतलब ही ये है ताकि हम ये समझ पाएं कि हमारी एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच कर रही है। देखिए यहाँ पे अगर आप 6t को थोड़ी देर के लिए a मान लें तो ये लिखा हुआ ए स्क्वायर, माइनस का साइन वैसे ही है। 5 को सिर्फ b मान लें तो इस पर भी पावर 2 है, तो ये एक तरह का बन जाएगा बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे ही हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो कोई भी चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे लिखी हुई हो तो आप इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसको भी लिख देंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ही लिखा हुआ है, आप लिखेंगे ए प्लस बी, ए यानी 60 प्लस बी यानी 5 और ब्रैकेट क्लोज, और ए माइनस बी यानी ए 60 और माइनस बी यानी 5। तो आप इनमें से किसी भी ब्रैकेट्स को पहले या बाद में लिख सकते हैं, इससे आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब हम पार्ट नंबर सी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर सी में हमारे पास लिखा हुआ है 225 माइनस 49 यू स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ मैच करती है। वो कैसे, आप देखिए 225 को आप लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है। 15 टाइम्स 15 225 होता है, इसलिए हम लिख रहे हैं 15 का स्क्वायर। और 49 यू स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 7 यू और इस तरीके से उसके ऊपर होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट हटाएंगे ये स्क्वायर 7 पर आएगा, 7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा, ये स्क्वायर यू पर भी आएगा तो वापस यू स्क्वायर भी बन जाएगा। इसका मतलब ये पूरी चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी दिख रही है। इसमें अगर आप थोड़ी देर के लिए 15 को ए माने तो ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, 7 यू को बी माने तो ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी लिखी हुई हो, आप इस आइडेंटिटी के मुताबिक उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए यानी 15 प्लस बी यानी 7u और a माइनस बी यानी a 15 और b यानी माइनस तो वैसे ही आएगा b यानी 7u। ठीक है, आप इनमें से किसी भी ब्रैकेट को पहले या बाद में भी लिख सकते हैं। इसमें अगर आप वेरिएबल्स को पहले लिखना चाहें यानी 7u को पहले लिख दें इस पहली वाली ब्रैकेट में, 15 को बाद में लिख दें। इसी तरीके से यहाँ पे आप 7u को पहले लिख दें, नेगेटिव 7u को, क्योंकि इसके पीछे नेगेटिव का साइन है, और 15 को बाद में लिख दें। ये तरीका भी ठीक है। दोनों आंसर्स इसके फैक्टराइज फॉर्म भी कहलाएंगे, क्योंकि आपने अपनी एक्सप्रेशन को दो चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये आंसर भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो ये हो गया सी पार्ट। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो अब हम पार्ट नंबर डी स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर डी में लिखा हुआ है 49w स्क्वायर माइनस 81x स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन भी आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, आप 49w स्क्वायर को लिख सकते हैं 7w और इस तरह ब्रैकेट्स के बाहर होल स्क्वायर। जब आप ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे ये स्क्वायर 7 पर आएगा, 7 का स्क्वायर 49 ही होता है, ये स्क्वायर w पर भी आएगा तो वो w स्क्वायर ही बच जाएगा। यानी 49w स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 7w के होल स्क्वायर की फॉर्म में। 81 आपको पता है 9 का स्क्वायर होता है, x पे पहले से ही स्क्वायर है तो आप यहाँ पे x लिख लें और इस तरह ब्रैकेट्स लगाकर ऊपर स्क्वायर लिख दें। तो 9x का जो ये होल स्क्वायर है ये आपको एक तरह का 81x स्क्वायर ही देगा, क्योंकि जब ये स्क्वायर 9 पे अप्लाई करेंगे वो 81 बन जाएगा, ये स्क्वायर x पे अप्लाई करेंगे तो वापस x स्क्वायर बन जाएगा। तो अब आप थोड़ी देर के लिए समझने के लिए 7w को a मान लें, 9x को आप b मान लें, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लिखा हुआ है। और कोई भी चीज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे लिखी हुई हो तो आप उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख दें a प्लस बी, a मतलब 7w प्लस b मतलब 9x, तो ये आपने a प्लस बी लिख दिया। आगे नई ब्रैकेट्स, अब a माइनस बी, a मतलब 7w माइनस b मतलब 9x। तो ये आपने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया। दो चीज़ों का प्रोडक्ट होना का मतलब है आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ पर ये जो मैंने a b आपको बताता हूँ ये आपने a b नहीं लिखने, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। तो पिछले पार्ट्स में भी जब मैं a b मेंशन कर रहा हूँ वो आपको समझाने के लिए मेंशन कर रहा हूँ। आप आइडेंटिटी ज़रूर साथ मेंशन कर दीजिएगा, बाकी ये जो स्टेप्स हैं वो ठीक हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे के सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।